नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और वेट लॉस जर्नी की अपनी शुरुआत कर देते हैं एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आज के ब्लॉग में मैंने शुरुआत करी है एक्सरसाइज से। जो उनसे भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ वो सारे आपके साथ में शेयर करती हूँ, और इनके मैं दो दो सेट करती हूँ 50-50 के। किसी किसी एक्सरसाइज के मैं 3-3 सेट भी कर लेती हूँ आराम से। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, जैसे कि बच्चों की समर वेकेशन चला हुआ है, तो मैं सुबह में जल्दी ही कर लेती हूँ। पहले मेरे आपने ब्लॉग देखे होंगे, उसमें मैं मतलब थोड़ा लेट करती थी, क्योंकि सुबह उठने के बाद बच्चों का टिफिन वगैरह रेडी करना होता है। तो अभी ऐसा कोई भी मतलब वो नहीं है, और 10-12 दिन की छुट्टी हो रह रही है। फिर उसके बाद तो जो अपना पुराने वाला रूटीन है वहीं से ही व्लॉग स्टार्ट होया करेगा। बच्चों का टिफिन पैक करना, उनको भेजना, और उसके बाद फिर अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखना। तो एक्सरसाइज तो मेरी अभी भी कंटिन्यू ही है, लेकिन थोड़ा सा ना टाइम ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ा जल्दी में कर लेती हूँ, तब मैं थोड़ा लेट करती हूँ काम वगैरह सब कुछ, फिर मतलब फ्री होके काम से। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं पूरा 1 घंटा एक्सरसाइज करूँगी। व्लॉग में मैं थोड़ा ही थोड़ी थोड़ी कर कर मतलब सारी ही एक्सरसाइज दिखाती हूँ, क्योंकि व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी करके सारी एक्सरसाइज दिखाती हूँ। जितनी भी मैं एक्सरसाइज दिखा रही हूँ इन सबके मैं 2-2 या 3-3 सेट करती हूँ 50-50 के। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है इससे भी कमर में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, तो इसके भी ना 40-40 के 2 या 3 सेट कर लेते हैं। और अभी ना गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो बस 2-2 ही सेट करते हैं। मतलब थकान सी होने लगती है गर्मी में। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी है तो मन नहीं करता बिल्कुल भी, और ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं पिया जा रहा। लेकिन अपनी एक्सरसाइज ना छोड़ना मत, बस ये है कि कंटिन्यू रखते रहना। क्योंकि अगर हम 1-2 दिन का भी गैप ले ले तो फिर बड़ा ही बॉडी में आलस सा हो जाता है, और आलस आ जाए तो फिर हमारा सारा ही काम मतलब उल्टा सीधा हो जाता है। आलस हमारे जीवन को बहुत बेकार बना देता है। तो आलस तो बिल्कुल नहीं, आलस छोड़िए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को फिट रखिए। एक सुखद जीवन है, स्वस्थ जो हमारा शरीर है उसके साथ में है। अगर हमारे शरीर में कुछ भी मतलब कुछ भी बीमारियाँ ऐसा वैसा हो जाए, तो हमारे पास कितनी भी मतलब धन दौलत कुछ भी हो, तो हमें बिल्कुल भी मतलब इतनी खुशी नहीं रहती, जितना कि अगर हमारा हेल्दी शरीर है, हम ठीक है, हष्ट पुष्ट है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, 2 टाइम खाने को रोटी अच्छे से मिल जाए भगवान की दुआ से, तो उसी में ही हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े राजा हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी बॉडी फिट रहे। इतनी ज़्यादा बीमारियां आजकल चल रही है, और फिर भी लोग इतने ज़्यादा बिजी हो रहे हैं कमाने में, पैसा इकट्ठा करने में, अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर इतना पैसा इकट्ठा करेंगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, लास्ट में वो पैसा भी हमारे ऊपर ही लग जाएगा, और हम नहीं बचते मतलब कि, और ना ही हम अच्छे से अपना जीवन जी पाते हैं। तो जितनी भी ज़िंदगी है, जितना भी जीवन है, उसे अच्छे से जिए। मैं ये नहीं कहती कि पीछे मतलब आप बाद के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ ना जोड़े, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान दें, कमाने में भी ध्यान लगाए, और अपने ऊपर भी ध्यान दें। पूरे दिन में 24 घंटे में कम से कम आधा या पौन घंटे का टाइम निकाल कर अपने ऊपर ज़रूर ध्यान दें। आजकल इतनी इतनी ऐसी ऐसी मतलब बीमारियां सुनने में आ रही, छोटे छोटे बच्चों में, जिन्होंने कुछ मतलब अभी तो पैदा ही हुए हैं, उन्होंने कुछ देखा भी नहीं दुनिया में, और ऐसी ऐसी बीमारियां उनसे भी लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको हर एक व्लॉग में बोलती हूँ, और मैं भी खुद भी अपने लिए फॉलो कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों से भी करा रही हूँ। भले ही 15-20 मिनट करे, लेकिन करे ज़रूर, अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। क्योंकि हाउसवाइफ का क्या है कि एक टाइम, एक उम्र के बाद में ना जो हमें हमारी बॉडी को खुद से ज़रूरत होने लगती है, मतलब कि हम एक्सरसाइज या योगा कुछ ऐसी चीज़ें करें, या मॉर्निंग वॉक पर जाए, या इवनिंग वॉक पर जाए। लेकिन हाउसवाइफ है ना, सबका ध्यान रखते रखते हम अपने गृहस्थ जीवन में अपने लिए बिल्कुल भी भूल मतलब टाइम नहीं निकाल पाते, अपने आप को भूल जाते हैं, और फिर हमें इतनी सारी बीमारियां घेर लेती है। तो इससे अच्छा है, तो हम जब सबका ध्यान रखना है, हमें अपने घर को हमें ही लेकर चलना है, तो हम अपने आप को भी थोड़ा सा हेल्थी और तंदुरुस्त रखें। अगर हम फिट होंगे तो हम बाकी सबको भी फिट करेंगे, बाकी सब भी हमें देखकर अपने ऊपर ध्यान देना, और परिवार में मतलब जितने भी सदस्य हैं सभी लोग देखा देखी करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए अपने कुछ भी काम करो, लेकिन अच्छा करो, जिसे करके दूसरा सामने वाला भी हमारी तरफ मतलब आकर्षित हो, वो भी ऐसा करने के लिए सोचे।
तो जो भी काम करे अच्छा करे। और देखिए स्टार्टिंग में हम कुछ भी कर लेते हैं तो बातें तो बनती है, तो बातों को इग्नोर करे और अपना जो कर्तव्य है वो करते रहे। तो ये देखिए एक्सरसाइज मैंने कर लिया और कितना मुझे पसीना पसीना हो रहा है, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब मैंने पसीना पोंछ लिया और मैंने रख दिया था अपना जीरा और मेथी का पानी बॉईल होने के लिए। अब मैंने गैस बंद कर दी है। इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा गुनगुना सा, और इसमें मैं 2 नींबू निचोड़ लूँगी। उसको मैं और मेरे हस्बैंड सिप सिप कर पी लेते हैं। तो सुबह का नाश्ता वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया था, तो मुझे ना आज थोड़ा सा खाना भी जल्दी बनाना था, क्योंकि आज घर में प्रोग्राम है। जो मेरी देवरानी है उसको बेटा हुआ है, तो आज हमारे घर में बाहरी की रस्म होएगी, जैसे मतलब बेटा या बेटी जो भी होता है, तो उसके लिए जिस रूम में जच्चा को लिटाया जाता है, तो उस रूम से बाहर मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो कुल देवता है, उनका नाम लेकर उनकी पूजा कर कर देवर उस रूम से बाहर निकालता है, हाथ पकड़कर भाभी को और जो बच्चा है उसको भी गोद में लेकर। तो पूजा वगैरह होती है। तो ये आज का मेरा ब्लॉग ये भी है। इसमें लास्ट में आप देखना किस तरीके से हमारे घर में मतलब गांव में ये सब रस्में होती है। तो मैंने आपके साथ में एक छोटी सी वीडियो शेयर की है। आई होप जिनके यहाँ पर इस तरह का होता होगा वो समझ जाएंगे। तो वैसे जितना मुझे पता था मैंने समझाने की भी कोशिश की है। तो यहाँ पर सब्जी वगैरह सब मैंने बना दिया था, कुछ भिंडी बनाई थी, कुछ दाल बनाई थी। अभी मैंने नहा वहा के आ गई हूँ, बेटे को खाना दे दिया है और हस्बैंड खा लेंगे। मट्ठा वगैरह मैंने तैयार कर दिया था। तो अभी तो मैंने मतलब साड़ी नहीं पहनी है, और आज मैं सोच रही हूँ गर्मी हो रही है तो साड़ी नहीं पहनूंगी, कुर्ती वगैरह ही डाल लूँगी। गर्मी में ना साड़ी पहनी नहीं जाती मेरे से तो बिल्कुल भी। मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी इतनी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि मैंने ना पूरा 1 साल तक का दवाई खाई थी, बहुत हैवी दवाई थी, मतलब बहुत ज़्यादा एमजी की, तो मेरे से पहनी नहीं जाती। तो अभी मैं तैयार होकर आ गई हूँ, ये देखिए यहाँ पर नीचे। तो यहाँ पर अभी सभी लेडीज़ इकट्ठा हो जाएगी धीरे धीरे से। तो ये यहाँ पर कपड़े बांध रखे हैं सबके, मतलब जितने भी परिवार में हैं, फैमिली में हैं, उनके सबके कपड़े बनते हैं। और यहाँ पर ये गीत वगैरह होंगे, ढोलक बजेगी, ढोल बजेंगे। तो ये देखिए ये सबके यहाँ पर कपड़े बंध रहे हैं। ये इधर चारपाई पे हमारी दादी सास बैठी हुई है। तो और ये देखिए, ये देख। तो ये देखिए यहाँ पर सतिया बन रहे हैं। इस वाले रूम में जच्चा लेट रही है। तो ये जो मतलब पंडित होते हैं ना, बाहमनी होती है, उनसे बनवाया जाता है। फिर इनको लेकर मतलब देवताओं पर जाते हैं, जो हमारे खेत में बने हुए हैं कुल देवता। तो वहाँ पर पूजा होती है। ये गाय के गोबर से बनते हैं। और फिर जब हमारे यहाँ पर मतलब छोटे बेबी के जब बाल वाल उतरते हैं ना, तो इनको उतार कर लेके जाते हैं। तो ये तो रस्म जब होती है, मतलब जब सर्दियों में गंगा जी आती है ना, तो तब लेके जाते हैं। मगर बीमा बुआ तो हत्ती पे जाएगी, हत्ती पे जाएगी। क्या कल कोई दिखा दे जम्मन बहुत आ रही, एक बहुत बाल्टी थोड़ी कल बंदरों ने तोड़ गए। बहुत सारी बहुत ऐसे बालकों ने कपड़े भी खराब कर रखे जम्मड़ में। वो कपड़े हाँ
मेरी चाची का वो आया बाबू। चल बना रू वीडियो कर ले आशा आलू हट जा यहाँ से। आलू तो बैठ कर खरीददार है। छोड़ दो। छोटा तो चमक ही ना बना बना देती। बंद कैसे कर तेरे पे तो घूम रही शायद वीडियो। उसका भी ले दे वो बैठ ये देखिए कैसा मंडरा पिलर। ये चिप्स पार्टी चल रही है। चिप्स पार्टी जनों का डिब्बा बन गया इन्होंने।